सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी ग्रामर की 14th क्लास है, तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें सीख ली है, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली है इसम के बारे में। तो हमने इस्मुन अलम और इस्मुन जो है वो मारफ बिल्लाम, मारफा, नकिरा, मारफा की किस्म, बहुत सारी बातें सीखी है। और अभी और रिसेंट में हमने सीखा था इस्मुन मौसूलुन। ठीक है, इस्मुल अस्सलाम मौसूल। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फिरदौस, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है बाजी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आज जो है ना हमने इसम की जो है ना मारफा, इसमें मारफा की बहुत सारी किस्में जो है ना तकरीबन हमने पढ़ ली है। और इसके बारे में भी हमने जो है मुजाफ मुजाफ, मुजाफिल मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी, सब कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें ना इस्मुल मौसूल को थोड़ा सा और हमने इस्मुल मौसूल पढ़ा था, आप बता सकते हैं इसमें मौसूल क्या है? जी। याद है किसी को? अल्लाह जी। अल्लाह हाँ जी है हाँ हाँ, जी। जी। अल्लाह इसमें मौसूल है ना, इसमें मौसूल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं खासा, ठीक है, खासतुन, या हम उसको बोलेंगे खासा, ठीक है। और एक होते हैं आम, आम, ठीक है। अब ये खासा में जो है ना वो पूरा टेबल आ जाता है, अल्लदी, अल्लदी, अल्लदीना, अल्लदानी, जो हम पढ़े थे ना, अल्लती, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अल्लती। तो ये जो सारा ये इसमें मौसूल है खास। और ये इसमें सिफत भी बनकर आते हैं ना, हम इसको सिफत भी बनाते हैं। तो ये दोनों तरह से काम देते हैं। और ये जो है ना आमा जो है ना, उसके अंदर ये इसमें मौसूल, तो ये क्या है? एक होता है माँ, ठीक है। ये भी, इसको माँ को भी, इसको भी ना इसमें मौसूल कहते हैं। एक होता है मन, ठीक है। अच्छा, ये माँ और मन, ये भी दो तरीके से काम करते हैं। ये इस्मुल इस्तफहाम भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर ना हम इसको करेंगे कि हम अभी इसमें मौसूल पढ़ते हैं, तो जो इसका तर्जुमा होगा जो। लेकिन जब इस्तफहाम पढ़ते हैं तो बनते हैं, तो इसका मानी होता है क्या, जैसे हम मदीना बुक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मन भी, जो मन का मतलब होता है ये भी, जो, जो कुछ, जो कोई, ये खास करके ना आकिल के लिए आता है, तो जो कोई, ठीक है ना। और जो ये माँ जब आता है ना, तो इसका तर्जुमा करते हैं जो कुछ, गैर आकिल के लिए आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका इस्तफामिया बनता है, तो इसमें आता है कौन, ये भी है ना आकिल के लिए आता है, इंसानों के लिए। तो अभी आपको पता चला इस्मुल मौसूल कितनी है, दो तरह के, एक खास एक आम्मा। इसमें ना आम्मा में और भी नाम है, हैतु भी है, ईद भी है, वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल माँ और मन। और इस्मुल मौसूल खास, खास जो है ना इस्मुल मौसूल अल्लदी, अल्लती, फिर इसका पूरा टेबल है जो हम पढ़ चुके हैं कि अल्लती, अल्लदीना, अल्लदानी, फिर अल्लाह थी, बहुत सारी इसके पूरे टेबल है जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये इसको हम इस्मुल मौसूल खासा कहते हैं, इस्मुल मौसूल आम कहते हैं। माँ और मन, ये भी इसमें मौसूल है, मन भी। और ये जो है ना वो सिफत बनकर भी आ रही है। ये जो है ना सिफत भी बनेंगी, सिफ्त की तरह भी इस्तेमाल करेंगे इसको हम, सिफ्त ही बनती है ज्यादातर। और ये माँ और मन जो है ना, ये इसमें मौसूल भी है। और बाज दफा माँ जो है ना इसमुल इस्तफामिया भी बनकर आता है, यानी दोनों तरीके से ये इस्तेमाल होता है। वो हम सेंटेंस में हमें समझ आ जाएगा कि ये इसमुल इस्तफाम बन के आ रहा है या इसमुल मौसूल, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई?
तो मैं अभी इसको मिटाऊं, मैं मिटाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने हरूफ अत्फ पढ़ा था। रजिया बाजी है हमारे साथ? रजिया बाजी आइए आज हमारे अस्सलाम साथ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिनल जिन्नती वन्नास, आपने होमवर्क दिया था ना, तो जी जी। आपने क्या लिखा? हाँ, आपने लिखा था मिनल जिन्नती वन्नासी, तो जिन्नत और मिनल जिन्नती और अन्नास को आपने सिफत मौसूफ बना दिया था ना। जी जी आपा। हाँ, वो सिफत मौसूफ नहीं है, आपको समझ आ गई। वो जो वाव था ना, वो हर हरूफ अत्फ था बीच में, ठीक है। हरूफ अत्फ जो है ना, एक तो हम अगर पढ़ेंगे हर्फ को ना, तो हरूफ अत्फ, हरूफ अत्फ जो होता है ना, पहला एक एक होता है वाव, एक होता है फा, ठीक है, एक होता है सुम्मा, ये सबको हरूफ अत्फ कहते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा, तीनों में फर्क है। दो लफ्जों, ये जो है ना वाव, दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़ने के लिए आता है। जैसे कुरान में ना, वन नजमु वशजरु यसजुदान, ठीक है। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, ये लिखते हैं, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, रब्बुना और रब्बुकुम को हम सिफत मौसूफ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ये असल में ये वाव हरफ अत्फ है, और ये वाव के बाद जो है ना लफ्ज आता है ना, उसको हम कहते हैं मातूफ, ठीक है, मातूफुन अलैहि, ये मातूफुन अलैहि है, बस, ठीक है। अभी आप ये समझ लें, इसको और ज्यादा नहीं करना। तो समझ आई रजिया बाजी आपको? नहीं आपा, थोड़ा ये रिपीट करें ये प्लीज। वाव है ना, दो जुमलों को, अभी अल्लाह रब्बुना एक जुमला है, ठीक है, फिर आ गया ये पूरा जुमला है, लेकिन ये अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा रब, ये दो लफ्जों को मिला रहा है यहाँ पर, जुमलों को नहीं। रब्बुना हमारा रब, व रब्बुकुम तुम्हारा रब, रब्बुना व रब्बुकुम हमारा रब और तुम्हारा रब, ये दो वर्ड्स को मिला रहा है, ठीक है। जी सही। समझ आए? जी हाँ। जी आपा। हाँ, ये दो चीजों को मिलाने के लिए आ रहा है, फा भी दो चीजों को मिला रहा है, लेकिन है ना, फा में जो ना तरतीब होती है, तरतीब जो है ना, तरतीब और ताकीब का मानी देता है। ये फा जो है ना, वो तरतीब और ताकीब का मानी देता है। ताकीब यानी पीछे, जैसे है हम पढ़ते हैं वज़करा स्म रब्बिका, वज़क वज़करा स्मु रब्बिही फसल्ला, फ फसल्ला, ये कुरान में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम कर सकते हैं अल्लाहु रब्बुकुम व रब्बुना, इसमें तरतीब की जरूरत नहीं है ना। हमारा रब तुम्हारा रब, हमारा रब और तुम्हारा रब, तुम्हारा रब और हमारा रब, ऐसे हम जब लैंग्वेज पढ़ते हैं ना तो कर सकते हैं, है ना। इसमें तरतीब जी नहीं है, तरतीब यानी एक के बाद वाला, ताकीब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुआ ज़करस्मु रब्बिही फसल्ला, अल्लाह का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। ये जो फा आता है ना, उसमें फिर का जो होता है, जैसे हम अरबी में उसमें हमने पढ़ा था ना कि अकला, अकला व शरीबा, इसका क्या मानी है? अकला व खाया और शरीबा, पिया, खाया और पिया। खाया और पिया, ठीक है ना। पिया। अकला और शरीबा, ये हरूफ अत्फ है। जी अब बाजी, हम्म, मैं इसका बताऊं। हाँ बताओ। मैंने ये तीनों याद किए हुए हैं। फा, हाँ हाँ वाओ, फा और सुम्मा। वाओ जो हम्म है ना, जैसे अकला व शरीबा, मैंने खाया और पिया। हम्म तो फिर तो वाओ से तरतीब का पता नहीं चलता है कि हम्म खाने के बाद जो है वो कब पिया। तो लेकिन अकला फ शरीबा, तो इससे तरतीब का पता चलता है कि खाया और फिर के ज्यादा वक्फा नहीं हुआ, फिर जल्दी पी लिया, खाया और फिर पिया।
और अकाला सुम्मा शारिबा, तो ये है कि वक्फे के बाद किया, कि कुछ देर थोड़ा ठहर के किया। तो इससे ये है कि ठीक बता तरतीब। रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ जी। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो ये अकला व शरीबा, खाया और पिया, ठीक है ना, उसे एक मर्द ने खाया और उसे एक मर्द ने पिया। अब जी। यहाँ पर जब वाव आता है, वाव के साथ ये दोनों चीज जुड़ती है ना, तो हाँ इसमें हमें जी। ये नहीं हमें समझ आती है कि खाना, बस ये हम तर्जुमा करेंगे, उसने खा लिया पी लिया, ठीक है जी। ना। अब जी। पहले खाना खाया या पहले पानी पिया, समझ लो शरीबा में पानी पिया, तो जी। पहले उसने खाया है या पहले पिया है, ये नहीं जी। पता चलती, खाया भी और पिया भी, तरतीब जी। मालूम नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जी। अकला फ शरीबा, जी। इसमें जो है ना तरतीब है, पहले खाया है, उसके बाद फौरन पिया है, ठीक है ना, जी। वक्फा नहीं किया है, खाना हम्म। खाने के बाद फौरन। लेकिन अगर अकला तुम शरीबा, तो मतलब हम्म। होगा कि खाया और फौरन पिया, जी। ठीक है। नहीं सॉरी, तुम्मा में आएगा खाया और कुछ वक्फे के बाद पिया, हाँ जी। ठीक है। का माने फिर भी होता है ना, फिर और हाँ, फिर फिर का मानी होता है, तो फिर ही हम करेंगे ना, अकल, या ये देखिए, फिर अकल व शरीबा, हम्म। ठीक है। तो अब इसका माने करेंगे खाया और पिया, खाया और पिया, ठीक है। अब ये दोनों भी है ना, कभी खाया, पहले खाया या पहले पिया, वो नहीं पता चलता है, खा भी लिया पी भी लिया, दोनों चीजें उसने कर ली है। लेकिन अगर ये होगा कि अकला फ शरीबा, तो इसमें आ गया फिर, ठीक है ना, फिर पिया, खाया फिर पिया, समझ में आई। ये फिर जो कमानी दिया ना, पहले खाना खाया है उसके बाद पिया। लेकिन जब फ आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जल्दी ही पी लिया, खाना खाने के बाद जल्दी ही पिया। फिर आता है अकला सुम्मा, सुम्मा, इससे क्या होता है, अकला सुम्मा शरीबा, तो इससे क्या पता चलता है, खाया फिर पिया, ये भी फिर ही है बाद में, लेकिन क्या है फिर का, बाद में मतलब पता नहीं, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, या 2 घंटे के बाद। लेकिन क्या है, खाना भी खाया और पानी भी पिया है। लेकिन सुम्मा जब आएगा ना, तो वक्फे के साथ, फिर अफा आएगा तो फौरन, और वाव आएगा तो पहले क्या चीज खाई है, मतलब तरतीब नहीं पता चलती, यहाँ पर तरतीब पता चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर तरतीब नहीं पता चलती, लेकिन तीनों को हुरूफ अत्फ बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखें। चलिए, अब जो है आपको सूरतुल नास अच्छी तरीके से आपको सबको समझ आ गई ना। हाँ। हाँ, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आज ना, हम थोड़ा सा सूरह फलक पढ़ेंगे, उसकी तरतीब, उसको सब देखेंगे इंशाल्लाह ग्रामर के लिहाज से। और फिर उसके बाद मदीना बुक पढ़ेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, कुल अऊज़ु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। लिखा नहीं जा रहा है। कुल आऊजु, ये तो हमने फेल है, तो हमने इसको छिड़ना नहीं है, अभी अभी पढ़ा नहीं हमने। कुल आऊजु बी रब्बिल फलक। चलिए, अब आप लोगों ने बताना है मुझे कि ये फेल है, इसको नहीं हम करते हैं। ये है ना बी रब्बी, ये क्या बन रहा है, बताएं। जार मजरूर। जारुन व मजरूर, शाबाश, दारुल मजरूर। मान है। हाँ, अच्छा, पूरे का मानी क्या होता है, कुल अऊजु बी रब्बिल फलक। मैं अपना मांगती हूँ सुबह के रब की।
हाँ, सुबह फलक के मानिए सुबह के, ठीक है। अच्छा, जी। अब जो है इसमें मुझे बताएं कि मुरक्कब इजाफी कौन सा है, कौन बताएगा। रब्बिल रब्बिल फलक। हाँ, ये जो है ना इतना हिस्सा रब्बिल फलक, फलक का है ये, मैंने देखे अब मुझे समझ आया मुरक्कब इजाफी है। तो मैंने जो लिखा है गलत लिखा है, क्या लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पर क्या इराब देना चाहिए था। जेर देनी चाहिए ना, जेर। हाँ, देखिए अब पता चला ना मुरक्कब इजाफी है, तो मैंने जी। गलत लिखा है। अब इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। हाँ। तो क्यों, क्योंकि मुरक्कब इजाफी मुरक्कब ये जो है ना मुजाफ इले हमेशा जरी हालत में होता है। हम पढ़ेंगे कुल अऊदु बिरब्बिल फलकी, ठीक है। समझ आई आपको, ये क्या है मुरक्कब जी। इजाफी है। तो जब मैंने जबर लिखा था आपको बोलना था गलत लिखा है, तो हमें पता चल जाता, ठीक है। फिर अच्छा, फिर है कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, फिर क्या है मिन शर्रि मा फलक, ठीक है ना, यही है ना। जी। जी। मिन शर्रि मा फलक, ठीक है। अब मुझे बता इसका क्या मानी हुआ, मिन शर्रि मा खलक। हर उस शर से जो उसने पैदा किया। हाँ, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि बुराई से, ठीक है ना, बुराई से। अब मैंने बताया था शर ये से कह सकते हाँ, हैं। ये मिन शर्रि जारुन व मजरूरुन हो गया। मा खलक, बता ये माँ क्या है, अभी हम पढ़े इसीलिए आज मैंने आपको बताया इसका। हाँ, माँ क्या ये है, माँ हो गया, ये आमा, इसमें आ गया इसम हरफ है मफूल। ना। हाँ, इसम इसमुन, हरफ। इसम मौसूल। मफूल हाँ आम। इसमुन मौसूल, हाँ मौसूला, ठीक है ना, आम्मा भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम बोलेंगे इसमुन मौसूल है, ठीक है। इसका मानी क्या करेंगे हम, जो कुछ, जो ठीक है ना, जो कुछ। तो मिन शर्री, उसके शर से जो कुछ, खलका, खलका के मानी ये फेल है, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ने, उसे एक मन अल्लाह ने। तो अब आपको समझ आई, माँ खलक जो कुछ भी उसने पैदा किया, उसकी शर से मैं पनाह मांगती हूँ। समझ आई आपको। जी। हाँ, अब ये माँ जो है क्या हो गया ये यहाँ इसम पर, मौसूल है। इसमें मौसूल। अब इसको हम नहीं का मानी नहीं देंगे ना, बाज दफा हम नहीं। नहीं का मानी देते, यहाँ पर नहीं का मानी नहीं आ सकता। हमें ये सेंटेंस से पता चल गया, मिन शर्री हाँ। मा खलक, जो कुछ भी पैदा किया उसने, ठीक है, उसने पैदा किया। अब यहाँ पर इसमें मौसूल है और ये खलक का क्या है, सिला है, ठीक है। जी। इसको क्या कहेंगे, सिला। जो कुछ भी, खाली जो कुछ कह के छोड़ नहीं देते ना, उसकी बुराई से जो उसने कुछ, पैदा किया। नहीं, जो कुछ उसने पैदा किया, तो इसमें मौसूल है, इसके साथ इसका ये सिला आ गया। समझ आया, मिन शर्रि मा खलक। माँ के जी बाद जो भी वर्ड आएगा तो वो उस सिला होगा हाँ, के माँ के बाद मतलब। नहीं, इसमें मौसूल के नहीं बाद। अब यहाँ नहीं, पर कभी इसमें मौसूल माँ कहीं है, मैं नहीं होते। माँ जी। इसमें मौसूल है ना, तो ये जी। खला का जो है ना, इसको हम बोलेंगे सिला, हम्म, सिलतुल मौसूल, या हम बोलेंगे सिला, ठीक है। जी। तो इसी तरह अल-लज़ी में भी सिला आता है, हम्म, ठीक है ना। जी। अल-लज़ी के बाद भी आता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये माँ इसमें मौसूल है, खलक का सिला है, मिन शर्रि मा खलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। फिर क्या आता है, फिर क्या है, व मिन शर्रि, शर हाँ। वासिक़िन। आसिफिन इज़ा व वक़ा। मिन शर्रि, जी बोले, व मिन शर्रि वासिक़। गासिक़िन वासिक़िन। इज़ा इज़ा वक़ब। इज़ा वक़ब, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, वह, ये क्या हो गया, हर से आता है। रजिया आपके बाजी आप असम बताएं। हरफ अत्फ हो गए, ये किसको जोड़ता है, दूसरे मिन वर्ड। शर्रि मा खलक, इसको जोड़ता है मिन शर्रि गासिकिन से, ठीक है।
समझ आए ना, ये जोड़ने के लिए आया है हरूफ अत्फ। फिर मिन शर्री क्या बन रहा है? मिन जार शर्रि हरफ जर। जार मजरूर। जार व मजरूरुन। अच्छा, फिर ये शर्री गासिकिन, गासिकिन क्या बन रहा है? अंधेरी रात। इसका नाम क्या, इसका मतलब क्या है? अंधेरी रात के शर से, जब वो वक़ाब छा जाए, ठीक है ना। तो ये गासिकिन, शर्री गासिकिन क्या बन गया? क्या बन गया? क्या रात बन का गया? अंधेरा वासिकिन। ग्रामर के लिहाज से क्या बना? शर्री क्या? गासिकिन। ये बन गया वो मुदाफ मुदाफ इलैह। हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैह, ठीक है। और फिर ये बन गया इदा, इदा वक़बा। ये वक़बा जो है ना वो फेल हो गया, ठीक है। छा जाए। और ईदा जो है ना, इसको हम बोलेंगे जब, ठीक है। जब ये, इसको हम बोलते हैं, अभी एक और आ गया, इस्मुन जरफुन, ठीक है ना। जरफुन जमानुन, जमान। इसमें जरफे जमान बोलेंगे इसको, क्या है? अब आपको वकाब को, इसमें, हाँ, इसको वकाब को, इदा वकाब इसको। नहीं, वक़ब जो है ना वो फेल है। जी। वक़बा खलक़ा, ये फेल है, ठीक है। इदा को, इजा को, जा अच्छा। जा इसमें इदा, जर फूक जमान। सही। हाँ, इदा अच्छा। वक्त बता रहा है ना, वक्त जी बता जी। रहा है ना। जी जी। जब जी। हाँ, जब वो छा जाए, तो हम इसको क्या, इसका जब मतलब है जब, इसको बोलेंगे इस्मुन जी। जर्फ। और इस्मुन जर्फ जो होता है ना, वो जगह, मकान। ये इसमें जर्फ यानी कि मकान और वक्त का बता देने वाला, जी मकान। वक्त का, जगह का, हाँ, ओ और हाँ जी हाँ। या कभी वक्त का, कभी मकान हाँ, का। तो इसमें जी जरफुन जी मकान, इसमें जरफुन जमान, इसको बोलेंगे जमान। तो ये क्या है, जी वक्त बता रहा है ना, ईदा, ईदा, जी ठीक है। तो ये इसमें जर्फ है, ईदा वक़ब, जब। तो हम इसको, अभी आपको नहीं समझ आता कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको बोलेंगे इसमो, इसमें जर्फ है। और जमान, वक्त बता रहा है, ठीक है। अभी एक लफ्ज मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे वसवसे आते हैं, ठीक है। तो इसका ना एक बड़े उलमा ने जो है ना, उन्होंने बताया कि अगर नमाज में जब हम वो पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा, ठीक है। जी जी हाँ, तो उसके पहले जब हम ताउज पढ़ते हैं ना, ताउज, जी। आऊदु, 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 आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानी, हाँ, निर्रजीम जो ना, वो एक अलग ताउज है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये वाला एक वो है, क्या अल्लाह, शैतान मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, ठीक है। एक और ताउज है, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानी मिन हमजिही, हाँ, मिन नफ्सी मिन हमजिही व नफ्सी नफ्सिही व नफ्सिही। फिर क्या है यहाँ पर? शैतान बाज दफा ना, व नफ्सिही, नफ्सी। नफ्खिही। कभी कभी है ना, आता पहले नफ्ख आता है और लास्ट में हमजी आता है। मिन नफ्खिही व नफ्तिही व हमजिही। इसकी तरतीब कभी कहीं और जगह पे ना अलग भी होती है। यहाँ पे है ना, मुझे एक लफ्ज ये आपको, ये कि इसका क्या मतलब है, कि शैतान की हम पनाह मांगते हैं अल्लाह से, यानी अल्लाह की पनाह में आते हैं शैतान से। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानि मिन हमजिही व नफ्खिही व नफ्तिही। ये नफ्तिही, नफ्तिही हम्स कहते हैं कि वसवस, ये तीनों का मतलब है वसवसे डालना, अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। कभी वो है ना कान में आके ना आहिस्ता आहिस्ता फुसफुसाता है, विस्पर करता है। कभी है ना वो फूंक मारता है जोर से, हाँ। और कभी है ना आहिस्ता से वो, तो आहिस्ता आहिस्ता ना वसवसे फूंक फूंके मारता है, जी। तो आज का जो मैंने लफ्ज लेना था ना, वो नफ्स से ही। अभी है ना, नफ,
नफ्सुन, ठीक है, नफ्सी ही हम बोलेंगे, नफ्सी ही। ये मीन ने इसको नफ्सी कर दिया, ठीक है ना, नफ्सू था तो नफ्सी कर दिया। ये नफ्स, ये नफ्स का क्या मतलब है? फूंक मारना, फूंक मारता है शैतान, ठीक है ना, फूंके मारता है। तो वो जो हमें वसवसे डालने के लिए कानों में आके फूंके मारता है ना, उसके शर से हम अल्लाह ताला कहते हैं ये नमाज में सूरह फातिहा से पहले ये ताउज पढ़ लें तो इंशाल्लाह उसके वसवसों से जो है ना, हाँ, कमी आ जाएगी उसके वसवसों में, ठीक है, नमाज में जो वसवसे आते हैं। तो ये लफ्ज है नफ्तिही, ठीक है। अच्छा, अभी जो है एक लफ्ज होता है काजिब। काजिब का मतलब आपको पता है? झूठ बोलने वाला। झूठ बोलना। हाँ, झूठ बोलने वाला। फिर एक होता है कज्जाब। ये क्या है? कज्जाब, बहुत बहुत ज्यादा झूठा। हाँ, झूठा। बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला ये है कादिब। एक दफा उसने झूठ बोल दिया, ठीक है ना, कादिबुन, वो इसने झूठ बोला है, एक दफा झूठ बोल दिया उसने, ये फला मामले में ये काजिब है, यानी इसने झूठ बोला है। लेकिन कज्जाब के क्या मानी होता है? बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, ज्यादा झूठ। हमेशा बात करता है तो झूठ बोलता है, ये मुबालगे का सीगा इसको बोलते हैं, ठीक है, कज्जाब। तो इसी तरीके से नफ्तिही में है ना, नफास। नफासात। हाँ, ये हो जाता है नफात। नफात की क्या मानी? नफ से फूंक मारना। नाफिदुन, हम कहेंगे नाफिदुन, फूंक मारने वाला। मारने वाला। लेकिन हाँ, फूंक मारने वाला नाफिदुन। लेकिन नफातुन क्या करेंगे, कैसे कैसे फूंक मारना? कद्दाबुन के वजन पे। तो नफातुन के क्या मानी बहुत हो ज्यादा, गए? बहुत ज्यादा बहुत मारने ज्यादा, वाला। बहुत ज्यादा क्यों फूंक मारे? मारने वाले, ठीक है। अभी इसकी जो है ना, ये मर्दों के लिए नफातुन। अब हम इसको मुअन्नस करेंगे तो कैसे करेंगे? मुअन्नस का मैंने सिखाया था आपको, दूसरी। ताए ताए मुस्लिमुन, और अभी वो मुअन्नस बनाना है तो क्या आप करेंगे? मुस्लिमातुन। हाँ, मुस्लिमतुन, तो नफातुन। नफातुन का क्या मतलब हो गया? मुअन्नस। फूंक होने मुअन्नस, बहुत वाली। ज्यादा फूकने फूंक वालियाँ। मारने वाली, ठीक है, एक औरत जो बहुत ज्यादा फूके मारती है। अभी इसकी जमा बनाना हो तो क्या करेंगे? मुस्लिमतुन की जमा आतुन। आतुन। आतुन, हाँ, आतुन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? नफा, फासातुन। नफासातुन, ठीक है ना, नफासातुन। अब नफासातुन का क्या मतलब हो गया? फूकने वालियाँ। मारने जमा। वाला। हाँ, ये तुन नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा, ये वाला लंबा ता आएगा, ठीक है। दूसरी जी, फूकने दूसरी तार। वालियां बहुत सारी, नफासातुन, ठीक है, ये लंबी ता आएगी। बहुत ज्यादा फूके मारने वालियां, इसको याद रखें, समझ आई आपको नफासाती का मतलब? जी। हाँ, अब मिटाओ मैं इसको। जी मिटा दूं। जी, अभी देखे नफातुन, नफातुन, एक आदमी जो बहुत ज्यादा फूके मारता है। अब औरत नफा, नफासतुन, नफासतुन, ठीक है। अब हमें जी। इसको, बहुत सारी औरतें, नफासतुन, आ, ठीक है, बहुत सारी औरतें, नफासातुन, बहुत सारी जो है ना, फूके मारने वाली। हाँ, अब कहाँ फूके मारती है वो? फिल उकद। गिरहों पर। हाँ, उकद के मतलब होता है गांठ, गांठों पर, गिरहों पर, ठीक है ना, जो धागे पर। तो ये नफास आती है ना, जादूगरनिया को बोला है कि जादूगरनियों के शर से जो गिरहों पर फूंके मारती है, नफासातु फिल उकद, मिन शर्रि नफासाती, शर की वजह से यहाँ पे नफासाती हो जाएगा, मिन शर्रि नफासाती फिल उकद, ठीक है। तो अब ये नफासाती लफ्ज आपको समझ आया? जी। जी। समझ आ गया ना? ठीक है। जी। जी। हाँ, तो अभी आपको देखें,
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की, ठीक है, अल फलक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं ना शेयर करती हूँ। 30th पारा नहीं आ रहा है। हम्म, अच्छा, आप देखिए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी। जी जी मिन शर्रि मा खलक, ठीक है, व मिन जी शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, व मिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द, ठीक है, समझ आई आपको ये नफ्फाथाति? जी व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, ठीक है। हम्म, अब ये क्या हो गया? व मिन शर्रि हासिदिन, हसद वाह करने, हाँ हासिदुन, तो शर्री की वजह से हासिदीन हो गया। ईदा हसद, जब वो हसद करे। ये पूरी आपको समझ आ गई ग्रामर के लिहाज जी से? शर्री हासिदीन क्या बन रहा है? शर्री शर्री हासिदिन, हाँ शर्री हासिदिन ये हो गया ना। वाव वो हो गया। इजाफ मतलब वाव इजाफी हो गया हरफे अतफ, और मिन हो गया कर हरफे जार, और शर्री जी हो गया मजरूर। हाँ, तो ये मिन शर्री क्या हो गया? जार में मिन जी। शर्री हरफे जा मरकब जारी हो गया ना, मिन शर्री हाँ, और शर्री हासिदीन क्या बन गया? मरकब इजाफी। हाँ, मुरक्कब इजाफी। इजा क्या है? इजा ये अभी बताया। इसमुल ज़मान, इसमुल ज़मान में जब। जर्फ, हाँ, हाँ है जरफुल मकान, जरफुल इस जमान, इसमुल जमाना बता मकान। रहा है, जब जब हसद करे। जब हाँ, जी। ठीक है ना, जरफे, जरफे जमान। और जब। हसदा क्या है? हसदा क्या है? सदा फेल है। फेल है। अभी यही मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, लास्ट लास्ट में क्या, अल अच्छा फलक ये का। ऊपर की आयत में फिल उकद ये क्या हुआ, फिल उकद फसाद फिल फिल। उक़द। अच्छा, फिल उक़दा क्या हुआ, बताएंगे आप कोई? जार मजरूर हो रहा है ये तो। जार मजरूर हो रहा है, नसीम बाजी। हाँ फी लगने से। हाँ, फी हरफे जर है, ठीक है। हाँ यहाँ पर हम देखेंगे कितने हरफे जर आ रहे हैं। एक बा आ गया हरफे जर, ठीक है, फिर मीन आ गया, फिर यहाँ पर फिर मीन हरफे जर है, ठीक है, जी जी फिर हाँ फी आ गया, मीन आ गया, फिर मीन आ गया, ठीक है, ये सारे हरफे जर है। और इन्होंने आबाद वाले लफ्ज को जर दिया हुआ है। शर्री को जी इसने जब जर दिया, बा ने रब्बी को दिया, मिन शर्री इसने दिया, ठीक है, फिर उकदी उकद को दिया, ठीक है, वमिन शर्री हासिदिन, ये क्या बन रहा है? शर्री हासिदिन, शर्री हासिदिन वक्कब इजाफी। मुरक्कब हाँ। इजाफी, वेरी गुड, ठीक है। तो तो बाजी ये क्या बन रहा है? नफासाती मिन हाँ शर्री के बाद जो है। हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये अभी भी वही देखे रहेगा मरकब ये इजाफी देखे, है। शर्री नफासाती, ऐसे करो, शर्री जी नफासाती क्या बन रहा है? वही मरकब इजाफी। जी ना, हाँ, मुज़ाफ़ फिर दोस्त तर्जुमा बाजी करो। हाँ, ये है ना, गिरोह फिल उकद यानी गिरोह में, तो ये नफासाती फूकने वालियां, जी फूकने वालियों के शर से फिल उकद, गिरोह में, ठीक है ना, जी गिरोहों में फूकने वालियों के शर से। तो ये शर्री नफासाती मुरक्कब इजाफी बना ना,
जी। ठीक ये है। आ गया ना हाँ दक्षिण। जी। हाँ जी। अच्छा, अब मैंने जो आज एक बात बतानी है ना, उसको ध्यान से देखिए, मुझे इसमें फर्क बताएं। ये देखिए लास्ट लास्ट में अल फलक, खलक, वक़ब, अल उकदी, हसदा, ये सारो है। अब मुझे है ना आपको बताना है। मुझे बताएं इसमें ना इसम कौन से। इसम की पहचान मैंने क्या बताई थी आपको। जी उसपे अलिफ औकाद लाम होता है और तनवीन होता है। हाँ, अलिफ लाम जी होती है इस इसम पे और तनवीन होता है, तो वो इसम कहलाता है। ठीक है। तो जी यहाँ पर बताएं, ये देखिए कितने हो गए, पांच। पांच लफ्ज है, जी इसम कौन सा है। फलक, फलक इस समय, और ये इस समय औकाद, फिल औकाद, ये हाँ, इसम बस है। ये दो ही दो ही इसम है। समय जी नहीं। जी हल जी हाँ, लगा इसमें है। दो दो ही। ही। हाँ, हाँ, ये बाकी अभी हाँ आपको बाकी आपको पहचान आनी चाहिए, अल फलकी, जी फिर अल जी उकदी, और बस जी दो ही इसम है। अच्छा, अब ये तीन क्या जी है, तो अभी तीन क्या है उसको हम देखेंगे। खलका, फिर वक़बा, और हसदा। अब ये तीनों क्या बन रहा है, खलका का ये मानी फेल हो है। रहा है उस, हाँ, फेल। उस मर्द ने पैदा किया। अल्लाह का जी उसने पैदा किया। फेल हाँ, है। उसने जी पैदा किया। वक़बा, जी वो वो छाया। छा गया, वो छा गया, ये भी फेल है। अंधेरा छा गया, ठीक है ना, वो जी छा गया। हसदा, उसने हसद, हसद उसने किया, हसद किया। हसद ये भी किया। फेल है। जी हाँ, ये भी ये फेल है। तीनों अब फेल। आपको, हाँ, ये तीनों है ना फेले माजी है। ठीक है, जी हो हम्म। चुका। अब ये फेल में आपको क्या समझना ज्यादा जरूरी है, कि फेल के ऊपर कभी अलिफ लाम नहीं आता, ना तनवीन आती है। ये आप देख जी ले, नोट कर ले, जी फेले माजी है ना, तो फिर या कोई भी जी फेल होगा तो ना फेल के ऊपर अलिफ लाम आएगी और ना तनवीन आएगी, तो इससे आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब फेल है ना हमेशा, जैसे ये खलक का, ये जबर है, ठीक है, ये इसके फेले माजी पे हमेशा लास्ट में एक जबर होता है, वक़बा, ठीक है ना, हसदा, और शुरू में भी जबर आता है। तीनों बाजी है शुरू ना, में क्या तीनों हाँ, होता है, बाजी। जैसे हाँ, तारापा। लेकिन तारापा। बीच वाला है ना, हाँ, जी बीच वाला है ना, उसके उसका एराब है ना, कभी जबर आएगा, कभी जेर आएगा, कभी पेश आएगा। ठीक है, अच्छा चेंजेस आएगी। हाँ, अच्छा, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड के साथ बताती हूँ। आपको ये सूर्य फलक का पूरा ग्रामेटिकल समझ आ गई, जी। मीनिंग भी समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 हाँ, अगर इसकी तफसीर आपको देखनी है, अभी हमने ग्रामेटिकली करी, तो यही जहां पर ये रिकॉर्डिंग आती है ना, वहां पे सूर्य फलक की भी मेरी ऑडियोज है, वीडियोज है, इसी इसी साइट पे ना, तो ये यूट्यूब पर, तो तफसीर है ना, दो, शायद दो उसमें है, दो वीडियोस में, दो या तीन में, सूर्य बाजी, नास की है। जी। ये ना मैं कितनी देर से पूछना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि इतनी मर्तबा आपने बताया है, तो कहेंगे कि स्टूपिड ही है, इसको समझ ही नहीं आती। नहीं नहीं, बाजी, ऐसी बात नहीं। बाजी रियाज ने कहा था वह मिन शर्रि गासिकिन, जो है ये मुदाफ और मुदाफ अलैहि है। तो ये मुदाफ हाँ, और मुदाफ अलैहि कैसे बन रहा है? ये है ना शर्री वासिकिन, ठीक है, जी। तो बन रहा है ना शर्री, ठीक है, हाँ। शर्री, हाँ, ये ना शर्री नफाताती, फूकने वालियों के शर से, हम्म। शर्री हासिदिन, हसद करने वालों के शर से। गासिकिन का मानी क्या है, अंधेरी रात की तारीकी के शर से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जी। ठीक है, तो गासिकिन का क्या मतलब है, अंधेरी रात की तारीकी, हम्म। अंधेरी रात का, हाँ, रात का अंधेरा, जो क्योंकि छा जाता है जब। इसमें का की के आया इसलिए। हाँ, हाँ जी और ये देखे काकी को हाँ। गासिकिन के खौफ के नीचे जेर आया, जरी हम्म। हालत में आया है, हम्म। ठीक है, और नहीं वो पूछ ताकि रही है, आया। अगर तर्जमा कर, वो पूछ हाँ रही है हाँ, तर्जमा बिल्कुल। करेंगे हाँ तो हाँ, का आया ना, की हाँ। ये है ना, हाँ आया अंधे इसमें, हाँ जी। ये हम्म अंधेरी रात की तारीकी के शर से। अब ये अंधेरी रात की तारीकी का मतलब क्या है, गासिकिन,
गासिकिन का मतलब है अंधेरी रात की तारीकी। पढ़ने आता है ना आपको? जी तो बाजी वो हाँ, जो मुदाफ अलैह है उसमें तो मोस्टली अलिफ लाम भी आता है। नहीं, नहीं अब नहीं, मैंने जरूर बताया था ना, जरूर। जरूरी नहीं है। ठीक है, जी। देखिए अगर अलिफ लाम होता ना तो हम्म। शर्री अल गासिकिन था। ठीक है ना, अल गासिकी होता, तनवीन नहीं लगती हल्की है। यहाँ पर जो है ना शर्री गासिकिन जी। है, तनवीन है। ये अपने आपको नजर नहीं आ रहा है, तनवीन बहुत छोटा है ना इसलिए। गासिकिन जब तनवीन आएगा तो अलिफ लाम नहीं आएगा। जी। ठीक है, जी। तो ये जो ना, आपको कभी भी डाउट हो आपने पूछ लेना। ये मुदाफ मुदाफ इलेह बन गया। जी। ठीक है, ठीक। अब आपको समझ आई? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अब देखिए ये इसमें ज़र्फ है, हमने बोला ना वो वक्त बताता है। तो जब छा जाए, वक़ब यानी क्या, छा जाए, अंधेरा फैल जाए। ठीक है ना, जब उसका अंधेरा फैल जाए, तो ये जब बताया ना, ये इसमें ज़र्फ है, वक्त बता रहा है। इसी तरह से हासिद के शर से जब वो हसद करे। ठीक है ना, खास एक तो हसद करने वाला होता है, उसके दिल, उसकी सिफात ही होती है हसद करने की। लेकिन ऐन अगर किसी की कोई नेमत दे के फौरन उसके अंदर हसद का जज्बा बढ़ जाए, तो फिर जो है ना वो कुछ ऐसी हरकत करेगा, नजर मार देगा या ऐसी कोई हरकत करेगा कि फिर जो है ना जिसके पास उसने नेमत देखी है उसको नुकसान नुकसान पहुंचा देगा। तो खास उस वक्त के शर से कि जब हासिद हासिद जब पूरी, जब वो हसद करे, उसके शर से अल्लाह ताला की हम पनाह मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी इसमें जर्फ है, ये भी जर्फे जर्फे जमान है। समझ आ गई आपको सूर्य ये फलक की? अब फिर तो सबको सवाल नहीं ना? नहीं नहीं, जजाकिल्ला अच्छा, खैर। जजाक जी, खैर। तो अब ये आपको समझ आ गई, अल फलक इस समय और अल उक़द इस समय। खलका वक़बा हसदा फेल है। ठीक है, हाँ। अब ये ना माजी का जो फेल होता है ना, उसमें है ना, देखिए ये हसदा, फिर हमने क्या पढ़ा था, उक़दा। हसदा, दरबा, फ़अला, हाँ, जअला, नहीं, ये सारे सूरह नास में पढ़ा ना, हसदा। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने, वक़ब, वक़ब, वक़ब। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ा, ख़लक़, ख़लक़। हाँ खलक। देखें, तो ये माजी का फेल है, इसमें हमेशा यहाँ पर जबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जबर आएगा। लेकिन है ना बीच वाला, आप देखें हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे शरीबा। क्या मतलब हो गया इसका? ये भी माजी है ना। उसने हाँ, पिया। उसने उसे हाँ, पिया, तो ये वाला जो है ना, ये देखिए इधर इसके नीचे जेर आया। फिर एक करूमा, उसने कर्म किया, करूमा। गरम की। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर, माजी, ये भी हाँ माजी। ये भी माजी है, लेकिन ये लास्ट वाले पे हमेशा जबर आती है और शुरू पे जबर आती है, बीच वाला चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप फेल बोलेंगे, इसको भी फेल बोलेंगे, इसको भी फेल बोलेंगे। अगर अल और तनवीन नहीं है और इस तरीके के तीन हरूफ है, तो आप उसको ये पहचाने कि ये फेल है। ठीक है, माजी का काम हो चुका है, पानी पी चुका है वो मत। ठीक है, खला का वो पैदा कर चुका है, हसद वो हसद करे, फिर वकाबा। ठीक है, करे, उसने हसद किया, हसद के मानिए हसद किया। इजा लगने से फिर आएगा कि जब वो हसद करे, इजा लगेगा तो माजी का मानी मजारे में जाएगा। ठीक है, चले, आज आपने इतना फेल की पहचान की है, हम इंशाल्लाह अगली बार फेल भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आज का क्लियर हो गया सब आपको? जी। 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।